हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सुंदर एग्जाम क्रैकर में। इससे पिछली क्लास में हमने 100 नंबर तक के सभी क्वेश्चन को अच्छे से कवर किया। अब इस वीडियो में हम बात करेंगे 101 नंबर क्वेश्चन से। संविधान सभा में न्यायपालिका से संबंधित प्रावधानों को तैयार करने का कार्य किस समिति को सौंपा गया था? तो संविधान सभा में न्यायपालिका से संबंधित जो प्रावधान तैयार करने का जो समिति को सौंपा गया था, वो कौन सी समिति थी? देखो, न्यायपालिका से संबंधित है, ठीक है, तो न्यायपालिका समिति है, ठीक है। ये आपका ऑप्शन बी सही है। अब बात कर लेते हैं ऑप्शन डी की कि नागरिकता समिति जो है, इसको कौन सा कार्य दिया गया था? तो नागरिकता को जो है, इसका कार्य क्या था? नागरिकता से संबंधित, ठीक है, इसका कार्य क्या था? नागरिकता से संबंधित प्रावधान, ठीक है, नागरिकता से संबंधित प्रावधान। प्रावधान, ठीक है। अब मौलिक अधिकार समिति की बात कर लें तो ये मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रावधान इसका है, ठीक है। संविधान प्रारूप समिति की बात कर लें तो ये संविधान से संबंधित चीजें इसमें थी, ठीक है। इस चीज को याद रखना, आपका राइट आंसर ऑप्शन बी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा के सदस्य किस प्रक्रिया के तहत चुने गए थे? तो जो संविधान सभा के तहत थे वो किस प्रक्रिया के द्वारा चुने गए थे? वो प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा चुने गए थे, ठीक है, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा। इस चीज को याद रखना। संविधान सभा के मसौदे को तैयार करने में संविधान सभा को कितना समय लगा था? तो इसके मसौदे को तैयार करने में कितना समय लगा था? लगभग 3 वर्ष, यानी कि 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। आपका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी है, ठीक। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। संविधान सभा में संविधान की उद्देशिका को कब अपनाया गया था? ठीक है, तो संविधान की जो उद्देशिका है वो 26 नवंबर 1949 को अपनाई गई थी, ठीक है। ऑप्शन आपका बी राइट है, 26 नवंबर 1949 को। इस चीज को याद रखना। अब बात कर लेते हैं 15 अगस्त की, ठीक है, 15 अगस्त 1947 की। तो इस दिन क्या हुआ था? भारत स्वतंत्र हुआ था, ठीक है। इस दिन क्या हुआ था? भारत स्वतंत्र हुआ था, भारत स्वतंत्र हुआ था, ठीक है। तो 26 जनवरी 1950 की बात करें तो 26 जनवरी 1950 के दिन संविधान लागू हुआ था। इस दिन क्या हुआ? संविधान लागू हुआ, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 105 की। संविधान सभा के अध्यक्ष का चुनाव कितने मतों से हुआ था? तो ये कितने मतों से हुआ था? ऑप्शन सी 207 मतों से हुआ था, ठीक है। देखो, संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे, संविधान सभा के अध्यक्ष, ठीक है, वो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। इस चीज को याद रखना। अब चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। भारतीय संविधान के निर्माण में किस देश के संविधान से मौलिक अधिकारों को प्रेरणा मिली? ठीक है, तो किस देश के संविधान से था? इसका आपका राइट आंसर क्या है? अमेरिका, यानी ऑप्शन बी, ठीक है। अमेरिका का जो संविधान है मौलिक अधिकारों के लिए प्रेरणा स्रोत है। इस चीज को याद रखना। अगर बात करते हैं ब्रिटेन की, ठीक है, ब्रिटेन की बात करते हैं तो देखो, ब्रिटेन का संविधान क्या है? ज्यादातर गैर लिखित है, ठीक है। ये क्या है? गैर लिखित संविधान है, गैर लिखित, ज्यादातर। इस चीज को याद रखना, ठीक है। ज्यादातर क्या है? गैर लिखित संविधान है, ठीक है। अब बात करते हैं रूस की ना, तो रूस ने क्या किया? रूस ने बाद में भारतीय संविधान से प्रेरणा ली थी, ठीक है। बाद में क्या किया? बाद में इसने भारतीय संविधान से प्रेरणा ली थी, बाद में भारतीय संविधान से प्रेरणा ली, भारतीय संविधान से, ठीक, भारतीय संविधान से प्रेरणा ली, ठीक है। इस चीज को याद रखना। अब बात करते हैं, हम फ्रांस की बात कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ फ्रांस की बात करेंगे तो फ्रांस का है, देखो, फ्रांस का संविधान समानता पर आधारित था। इस चीज को याद रखना। किस पे आधारित था? समानता पर, ठीक है। किस पे आधारित था? समानता पर, ठीक है। इस चीज को याद रखना, ये समानता पर आधारित था, ठीक है। और ये इसकी प्रेरणा जो है, ये किसने? अमेरिका से प्रेरणा ली। इस चीज को याद रखना। किससे? अमेरिका से प्रेरणा ली, ठीक है। इस चीज को याद रखना। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 107 की। संविधान सभा में संविधान की हिंदी प्रति पर सबसे पहले किसने हस्ताक्षर किए थे? तो जो सबसे पहले हस्ताक्षर किए थे वो किसने किए थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने किए थे, ठीक है। देखो, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने संविधान की हिंदी प्रति पर सबसे पहले हस्ताक्षर किए, ठीक है, क्योंकि वे क्या थे? वे इस
मतलब वे संविधान सभा के अध्यक्ष थे। ठीक है, ये क्या थे? ये संविधान सभा के अध्यक्ष थे। इस चीज को याद रखना। क्या थे? संविधान सभा के अध्यक्ष थे। ठीक है, अब बात करते हैं, अगर थोड़ा बात कर लेते हैं इसके अदर ऑप्शन की, जैसे जवाहरलाल नेहरू की बात करते हैं, तो ये पहले प्रधानमंत्री थे। ठीक, इस चीज को याद रखना। ये क्या थे? ये पहले प्रधानमंत्री थे। इस चीज को याद रखना, पहले प्रधानमंत्री। ठीक है, पहले प्रधानमंत्री थे ये। ठीक है, अगर हम बात करते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, तो इसके बारे में भी हमने जाना। ठीक है, ये क्या थे? संविधान की हिंदी प्रति पर जो हस्ताक्षर किए थे वो सबसे पहले किसने किया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने। और ये संविधान सभा के अध्यक्ष थे। ठीक है, अब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में बात करते हैं। तो देखो, ये जो ड्राफ्टिंग कमेटी है, ड्राफ्टिंग कमेटी के ये अध्यक्ष थे। ठीक है, क्या थे? अध्यक्ष थे। ठीक है, इस चीज को याद रखना। महात्मा गांधी जी की बात कर लेते हैं, तो देखो संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। इस चीज को याद रखना। ठीक है, इस चीज को याद रखना। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। संविधान सभा की पहली बैठक में मुस्लिम लीग के कितने सदस्य उपस्थित थे? ठीक है, बात हो रही है यहाँ पहले बैठक की। तो पहले बैठक में जो मुस्लिम लीग के सदस्य थे वो नहीं थे। ठीक है, यहाँ का ऑप्शन क्या है? ऑप्शन सी है, वो नहीं थे। ठीक है, इस चीज को याद रखना। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन। संविधान सभा के किस सदस्य को भारतीय संविधान का वास्तुकार कहा जाता है? ठीक है, तो किस सदस्य को कहा जाता है? इस चीज को याद रखना, भीमराव अंबेडकर जी को कहा जाता है। ठीक है, संविधान सभा का जो वास्तुकार है वो भीमराव अंबेडकर जी को कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि इन्होंने क्या, संविधान की जो ड्राफ्टिंग कमेटी है उसका नेतृत्व किया था। ठीक है, और संविधान के निर्माण में भी इनकी अहम भूमिका थी। ठीक है, इसलिए इन्हें संविधान का वास्तुकार कहा जाता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अदर ऑप्शन की। जवाहरलाल नेहरू की बात करें, तो ये संविधान सभा के महत्वपूर्ण नेता थे। इस चीज को याद रखना, ये संविधान सभा के बहुत ही महत्वपूर्ण नेता थे। ठीक है, इस चीज को याद रखना इनके बारे में इतना। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात करें, तो इस चीज को हमने 2 बार बता चुका हूँ। ठीक है, कि ये क्या थे? संविधान सभा के अध्यक्ष थे। ठीक है, सरदार पाटिल जी की बात करें, तो इन्होंने क्या किया था? संविधान निर्माण में अपना योगदान दिया था। ठीक है, इस चीज को याद रखना। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। भारतीय संविधान सभा को संविधान निर्माण का अधिकार किसने दिया था? ठीक है, ये चीज किसने दिया था आपको पता होना चाहिए कि ये कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत है। ठीक है, यानी कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत संविधान सभा को संविधान निर्माण का अधिकार दिया गया था। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी है। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। संविधान सभा भारतीय संविधान सभा ने किस ऐतिहासिक तीर्थ को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था? ठीक है, तो कौन से ऐतिहासिक तीर्थ था जिसको इस तीर्थ में राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था? तो वो तीर्थ क्या था? 22 जुलाई 1947 था। ठीक है, 22 जुलाई 1947 था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा के कितने सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? ठीक है, तो संविधान सभा में कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे? तो इस चीज को आपको पता होना चाहिए। 284 सदस्य ने। ठीक है, कितने सदस्य ने? 284 सदस्यों ने भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, और 299 की अगर बात करें, तो ये 299 जो है ये सदस्य थे। ठीक है, लेकिन हस्ताक्षर, ये संविधान सभा के सदस्य थे। इस चीज को याद रखना, क्या थे? ये सदस्य थे। ठीक है, लेकिन हस्ताक्षर नहीं किए थे ये। ठीक है, हस्ताक्षर वाली संख्या कितनी है? हस्ताक्षर जो किए थे वो 284। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। संविधान सभा की बैठकों में कुल कितने अधिवेशन हुए? तो कुल कितने अधिवेशन हुए थे? 11 अधिवेशन हुए थे। ठीक है, कुल 11 अधिवेशन हुए थे। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा द्वारा राज्य का पहला अस्थायी अध्यक्ष कौन चुना गया था? ठीक है, तो पहला जो अस्थायी अध्यक्ष था वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। ठीक है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। इस चीज को याद रखना। अगर सरदार पाटिल जी की बात करें, तो सरदार पाटिल जी जो है ये उपाध्यक्ष बने थे। ठीक है, ये क्या बने थे? उपाध्यक्ष बने थे। इस चीज को याद रखना, ये उपाध्यक्ष बने थे। ठीक है, उपाध्यक्ष बने थे। ठीक है, अगर बी आर अम्बेडकर जी की बात करें, तो ये संविधान के क्या थे? मुख्य वास्तुकार थे। अभी अभी हमने बात किया था। ठीक है, और जवाहरलाल नेहरू जी की बात करें, तो ये पहले प्रधानमंत्री हैं। इसके बारे में बात कर चुके हैं। ठीक है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 116 की। ठीक है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में
समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़े गए? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कब जोड़े गए थे? तो आपको पता होना चाहिए 1976 में, यानी बैलसुबा संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, बैलसुबा संविधान संशोधन 1976 द्वारा। ठीक है, ये शब्द जोड़े गए थे। ठीक, इस चीज को याद रखना। करते हैं क्वेश्चन नंबर 117 की। भारतीय संविधान सभा में कितनी महिलाएं सदस्य थी? तो कितनी महिलाएं सदस्य थी आपको पता होना चाहिए। आपका राइट आंसर ऑप्शन 15 है। ठीक है, 15 महिलाएं थी। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी के कितने सदस्य थे? तो संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी के जो सदस्य थे वो 7 सदस्य थे। ठीक, इस चीज को याद रखना। कितने थे? 7 सदस्य थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में कितने मूल आर्टिकल थे? तो जो भारतीय संविधान था, ठीक है, उसमें मूल आर्टिकल की बात हो रही है। तो जो भारतीय संविधान में मूल आर्टिकल कितने थे? 395। ठीक है, यानी 395 आर्टिकल थे। इस चीज को याद रखना। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। भारतीय संविधान सभा के सदस्य किस प्रकार चुने गए थे? ठीक है, तो जो भारतीय संविधान के सदस्य वो किस प्रकार चुने गए थे? अभी अभी इसके बारे में हमने बात किया। वो चुने गए थे प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे। ठीक, इस चीज को याद रखना। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। भारतीय संविधान को कब अंतिम रूप से अपनाया गया? ठीक है, अब यहाँ क्वेश्चन आया है भारतीय संविधान को अंतिम रूप से कब अपनाया गया था? तो उस चीज को याद रखना। वो तारीख थी 26 नवंबर। ठीक है, वो तारीख क्या थी? 26 नवंबर 1949। ठीक, इस चीज को याद रखना अच्छे से। 26 नवंबर 1949। अब इसके अगर हम इसमें कुछ डेट दी गई हैं तो इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ठीक, उसको भी देख लेते हैं। इम्पोर्टेंट क्या है आपका एग्जाम कि यहाँ 26 जनवरी 1950 की बात करते हैं। तो इस दिन क्या हुआ था? संविधान लागू हुआ था। इस चीज को याद रखना। इस दिन क्या हुआ था? संविधान लागू हुआ था। ठीक है, 15 अगस्त 1947 की बात करें तो इस दिन भारत स्वतंत्र हुआ था। ठीक है, और 24 जनवरी 1950 की बात कर लें तो यह दिन संविधान लागू होने के बाद का। ठीक है, इससे कोई रिलेटिव रिलेशन नहीं है ऑप्शन का, क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। संविधान सभा की पहली बैठक कितने सदस्यों की उपस्थिति में हुई थी? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कितने सदस्यों में हुई थी ये इंपॉर्टेंट है। तो आप लिख सकते हैं 207। ठीक है, 207। देखो संविधान सभा की जो पहली बैठक थी ना उसमें 207 सदस्यों की उपस्थिति हुई थी। इस चीज को याद रखना। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। संविधान सभा द्वारा भारत को किस प्रकार की सरकार अपनाने की सिफारिश की गई? तो किस प्रकार की सरकार अपनाने की सिफारिश की गई थी? तो संविधान सभा ने संसदीय लोकतंत्र अपनाने की सिफारिश की थी। ठीक है, संविधान सभा ने क्या किया था? संसदीय लोकतंत्र। ठीक है, संसदीय लोकतंत्र, इस चीज को याद रखना। संसदीय लोकतंत्र अपनाने की सिफारिश की थी। संसदीय लोकतंत्र अपनाने की सिफारिश की थी। ठीक है, ये संसदीय लोकतंत्र कहाँ है? ये ब्रिटिश प्रणाली में है। ठीक है, कहाँ है? ब्रिटिश प्रणाली में। इस चीज को याद रखना, ब्रिटिश प्रणाली में है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की, जैसे राष्ट्रपति प्रणाली हो गई। तो ये प्रणाली कहाँ से ली गई? ये अमेरिकी प्रणाली है। ठीक है, इस चीज को याद रखते हैं। क्या है? ये अमेरिकी प्रणाली है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं एक दलीय शासन। एक दलीय मतलब ये भी ऑप्शन उससे क्वेश्चन से रिलेट नहीं कर रहा है। ठीक है, और सैन्य शासन ये भी रिलेट नहीं कर रहा है। आपका राइट आंसर ऑप्शन ए है। इस चीज को याद रखना। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। संविधान सभा ने भारत को कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया? तो संविधान सभा ने कितने राज्यों में विभाजित किया था? इस चीज को याद रखना। देखो संविधान सभा ने जब विभाजित किया था तो 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया था। ठीक है, इस चीज को याद रखना। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 125। संविधान सभा में न्यायिक समीक्षा की अवधारणा को किस देश से लिया गया है? तो किस देश से लिया गया है? वो अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, कहाँ से? अमेरिका से लिया गया है। इस चीज को याद रखना। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। संविधान सभा में संघीय व्यवस्था की अवधारणा किस देश से ली गई है? ठीक है, तो ये क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे क्या था? ये न्यायिक समीक्षा था, ये संघीय व्यवस्था है। ठीक है, तो ये कहाँ से लिया गया था? जो संघीय व्यवस्था की अवधारणा किस देश से लिया गया था? ये चीज याद रखना, कनाडा से लिया गया था। ठीक है, ये कनाडा से लिया गया था। ठीक है, अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पे ब्रिटेन की, तो ब्रिटेन में क्या है? ब्रिटेन में केंद्र शासित व्यवस्था थी। यहाँ पे क्या है? केंद्र शासित व्यवस्था। ठीक है, केंद्रित व्यवस्था थी।
ठीक है, इस चीज को याद रखना। अगर अमेरिका की बात कर लें तो अमेरिका में संघीय व्यवस्था है। ठीक है, क्या है? संघीय व्यवस्था। ठीक है, इस चीज को याद रखना। अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात कर लें तो ऑस्ट्रेलिया भी एक संघीय देश है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया भी क्या है? एक संघीय देश है। इस चीज को याद रखना। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति को संवैधानिक प्रमुख, ठीक है, संवैधानिक प्रमुख किसके आधार पर कहा गया है? तो कौन सा आधार है जिसके आधार पे कहा गया है? तो आपका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए, यानी ब्रिटिश संसदीय प्रणाली। ठीक है, आपका राइट आंसर क्या है? ब्रिटिश संसदीय प्रणाली। इस चीज को थोड़ा ध्यान से सुनना कि भारत में राष्ट्रपति को ब्रिटिश संसदीय प्रणाली के आधार पर संवैधानिक प्रमुख कहा गया है। ठीक है, जहां प्रधानमंत्री को, ये जो प्रणाली है यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे प्रधानमंत्री को वास्तविक कार्यकारी अधिकार होता है। ठीक है, यानी कि यहाँ का जो राष्ट्रपति होता है वो नाम मात्र का होता है। ठीक है, यानी नाम मात्र का होता है। इस चीज को याद रखना। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। भारतीय संविधान का सबसे लंबा भाग कौन सा है? तो भारतीय संविधान का जो सबसे लंबा भाग है वो मौलिक अधिकार है। ठीक है, वो क्या है? मौलिक अधिकार। इस चीज को याद रखना, मौलिक अधिकार है। ठीक है, और मौलिक अधिकार कौन से भाग में है? भाग 3 में आता है। ठीक है, इस चीज को आप समझ गए होंगे। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। संविधान सभा में न्यायपालिका का ढांचा तय करने की जिम्मेदारी किस समिति की थी? तो देखो, न्यायपालिका से चीज संबंधित है तो इस चीज को याद रखना कि न्यायपालिका समिति आएगी। ठीक है, ऑप्शन सी आएगा इसका। इस चीज को याद रखना। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। भारतीय संविधान सभा द्वारा पारित पहला विधेयक कौन था? ठीक है, यानी पहला विधेयक की यहाँ बात हो रही है। तो पहला विधेयक कौन सा था? वो था अंतरिम बजट विधेयक। ठीक, वो क्या था? अंतरिम बजट विधेयक। इस चीज को याद रखना, अंतरिम बजट विधेयक। आपका ऑप्शन बी सही है। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। संविधान सभा में वित्तीय मामलों से संबंधित समिति का अध्यक्ष कौन था? ठीक है, तो वित्तीय मामलों से संबंधित जो अध्यक्ष था वो कौन से थे? जॉन मथाई थे। ठीक है, इस चीज को याद रखना, जिन्होंने वित्तीय नीति को तैयार करने में अहम भूमिका, ठीक, इन्होंने क्या किया था? वित्तीय जो समिति थी उसमें उस नीति को बनाने में, तैयार करने में इनकी अहम भूमिका थी। ठीक है, इस चीज को याद रखना। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। संविधान सभा के किस सदस्य ने संविधान की आत्मा के रूप में प्रस्तावना को वर्णित किया था? तो इस चीज को आप जानते हैं, कौन थे वो? बी आर अम्बेडकर जी। ठीक है, बी आर अम्बेडकर जी। ठीक है, बी आर अम्बेडकर जी ने संविधान की प्रस्तावना को क्या कहा था? संविधान की आत्मा कहा। ठीक है, इसको संविधान की आत्मा के रूप में वर्णित किया था। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान सभा की अंतिम बैठक जो हुई थी वो जो 24 जनवरी 1950 को हुई थी। ठीक है, 24 जनवरी 1950 को हुई थी। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं 26 नवंबर 1949 की। तो इस दिन संविधान अपनाया गया था। ठीक है, क्या हुआ? संविधान अपनाया गया था। ठीक है, 15 अगस्त 1947 आप जानते हैं, इस दिन स्वतंत्रता दिवस का दिन है ये। ठीक है, 26 जनवरी 1950 भी आपको पता है संविधान लागू होने का ये दिन है। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। भारतीय संविधान सभा में अनुसूचित जातियों का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा सुनिश्चित किया गया था? तो किसके द्वारा सुनिश्चित किया गया था? आपका राइट आंसर हो क्या है? आप कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, बात करते हैं कैबिनेट मिशन योजना की। ठीक है, देखो कैबिनेट जो मिशन योजना है इसने अनुसूचित जातियों का प्रतिनिधित्व है सुनिश्चित किया था। ठीक है, ताकि उनके जो अधिकार है उनकी रक्षा की जा सके। तो कैबिनेट मिशन योजना अनुसूचित जातियों से रिलेटेड है। आपका ऑप्शन डी सही है, कैबिनेट मिशन योजना। ठीक है, ब्रिटिश सरकार की बात कर ले हम, तो देखो ब्रिटिश सरकार क्या है? ब्रिटिश सरकार ने भारतीय संविधान जो है, भारतीय संविधान सभा के गठन में भूमिका निभाई थी इसने। ठीक है, क्या किया था इसने? भारतीय संविधान के गठन में, ठीक है, भूमिका निभाई थी इसने। इस चीज को याद रखना। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। संविधान सभा की भाषा संबंधी समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये भाषा से संबंधित है, तो वल्लभ पंत जी। ठीक है, इस चीज को याद रखना अच्छे से। आपका राइट आंसर ऑप्शन डी है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। संविधान सभा ने राष्ट्रगान जन गण मन को कब अपनाया था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको कब अपनाया गया? तो इस चीज को याद रखना, 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को, यानी आपका ऑप्शन सी सही है। ठीक है, आपका ऑप्शन सी सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान की मूल प्रति पर कुल कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे? तो जो मूल प्रति था उस पर कुल कितने ने किया था?
284 सदस्यों ने किया था, इस चीज को याद रखना, 284 सदस्यों ने किया था। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। संविधान सभा में भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में राजेंद्र प्रसाद को कब चुना गया था? तो ये चीज तो आपको पता है, पहले राष्ट्रपति जो है राजेंद्र प्रसाद जी हैं, ठीक है। अब इनको चुना कब गया था आपको ये बताना है, ठीक है। तो चुना कब गया था इनको? 24 जनवरी इसमें है, 24 जनवरी है, ठीक है। यानी आपका राइट आंसर ऑप्शन सी, 24 जनवरी 1950 को, ठीक है। ये संविधान सभा के द्वारा भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुने गए थे, ठीक है। अगर हम बात करते हैं 9 दिसंबर 1946 की, तो यह तारीख जो है ये संविधान सभा की पहली बैठक की तारीख है, ठीक है। यानी संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी इस दिन, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन किस आधार पर हुआ था? तो जो संविधान सभा के सदस्य हैं उनका निर्वाचन किस आधार पर हुआ था? प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा ने किसके तहत भारत को एक गणराज्य घोषित किया? तो किसके तहत गणराज्य घोषित किया था? वो प्रस्तावना के तहत किया था, ठीक है। किसके? प्रस्तावना के तहत किया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 143 की बात करते हैं। संविधान सभा ने किस तिथि को संविधान को अंतिम रूप से पारित किया था? तो कौन सी तिथि थी जब अंतिम रूप से इसको पारित किया गया था? तो वो तिथि थी 26 नवंबर 1949, ठीक है, 26 नवंबर 1949। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा में संविधान के किस भाग पर सबसे अधिक चर्चा हुई थी? तो कौन सा भाग था आपको पता होना चाहिए, वो मौलिक अधिकार था, ठीक है। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार भाग 3 में आता है, ठीक है, भाग 3 में, इस चीज को याद रखना। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। संविधान सभा में अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा के लिए कौन से प्रावधान अपनाए गए? तो अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए कौन से प्रावधान अपनाए गए थे? तो इसमें से आपके सभी हैं, ठीक है। आरक्षण, मौलिक अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता, ठीक है। यानी आपके ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी, ओके। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। संविधान सभा में भारतीय नागरिकता से संबंधित आर्टिकल कौन सा है? ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन है? 5 से 11, इस चीज को याद रखना, 5 से 11 आर्टिकल है, ठीक। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे हम 1 से 4 जो है आर्टिकल, ठीक है। 1 से 4 जो आर्टिकल है ये किससे संबंधित है? तो 1 से 4 जो है ये भारत के संघ और राज्यों के बारे में बताता है, ठीक है। भारत के संघ और राज्यों के बारे में बताता है। अगर आर्टिकल 12 से 35 की बात करें तो ये मौलिक अधिकारों से संबंधित है, ठीक है। और आर्टिकल 36 से 51 की बात करें तो ये भारतीय राज्य के उद्देश्य और निर्देशात्मक सिद्धांतों से संबंधित है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल में भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है? तो कौन से आर्टिकल में किया गया है? वो 55 से 58 है, 55 से 58, यानी आपका ऑप्शन सी सही है। देखो आर्टिकल 25 से 28 जो है वो भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित करता है, ठीक है। क्या करता है? धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित करता है, ठीक है। जो सभी धर्मों के प्रति क्या करता है? समानता और स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है, ठीक है। अगर आर्टिकल हम 14 की बात करें तो ये समानता का अधिकार प्रदान करता है, ठीक। ये क्या करता है? समानता का अधिकार प्रदान करता है, ठीक है। आर्टिकल 15 की बात करें तो ये जो है भेदभाव के खिलाफ है, ठीक है। आर्टिकल ये जो है 15 ये भेदभाव के खिलाफ है, ठीक है, भेदभाव, इस चीज को याद रखना। अगर हम आर्टिकल 30 की बात करें तो ये जो 30 है ये धर्म और भाषा के आधारों से संबंधित है, ठीक है। धर्म और भाषा से संबंधित है, धर्म और भाषा से संबंधित है, ठीक है। इस चीज को याद रखना। तो आपका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी है, ठीक। चलिए बात करते हैं अगला क्वेश्चन। संविधान सभा ने किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था? ठीक है, तो राष्ट्रीय ध्वज को अपनाने की वो तिथि कौन सी थी? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, 22 जुलाई 1947, ठीक है। क्या होगा? 22 जुलाई 1947। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। संविधान सभा में कितने महिला सदस्य थी? तो कितनी महिला सदस्य थी? 15 थी। चलिए आगे बात करते हैं। संविधान सभा ने न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए कौन सा प्रावधान जोड़ा था? तो सुनिश्चित इनकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए जो प्रावधान जोड़ा गया था वो कौन सा था? कार्यकाल की सुरक्षा जोड़ा गया था, वेतन की सुरक्षा भी जोड़ा गया था, न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार भी जोड़ा गया था, ठीक। यानी आपका राइट क्या है? आपका राइट आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन डी, यानी उपयुक्त सभी, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन अपना 149 नंबर। भारतीय संविधान की उद्देशिका यानी प्रेम्बल किस देश के संविधान से प्रभावित है? तो ये जो प्रेम्बल है किस देश से प्रभावित है? वो अमेरिका से है, ठीक है। कहाँ से है? अमेरिका से है, ठीक है।